अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब में खैर मक़दम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपके लिए बिहार सुपर टेट 2023 कंडक्टेड बाय बीपीएससी मॉक टेस्ट सब्जेक्ट उर्दू के तमाम मुमकिन सवालात जवाबात लेकर हाजिर हुआ हूँ, पार्ट 30। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। मंटू को उर्दू का बर्नार्ड शॉ किसने कहा है? चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे ये रहे। 5 सेकंड के वक्त दिए जा रहा है, आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर मोहम्मद हसन ने मंटू को उर्दू का बर्नार्ड शॉ कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शहादत हसन मंटू को कितनी बार पागल खाने में दाखिल होना पड़ा था? शहादत हसन मंटू को कितनी बार पागल खाने में दाखिल होना पड़ा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बार पागल खाने में दाखिल होना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुंदरलाल बेदी के किस अफसाने के किरदार हैं? सुंदरलाल बेदी के किस अफसाने का किरदार है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 लाजवंती का किरदार है। बेदी के अफसाना लाजवंती का किरदार है सुंदरलाल। उसके बाद ये सवाल देखिए, हाल का सिलसिला किससे जा मिलता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हजरत अबू अय्यूब अंसारी से जा मिलता है। उसके बाद ये सवाल देखिए, अजाइबुल कसस किसकी तसनीफ़ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 शाह आलम सानी की तसनीफ़ है अजाइबुल कसस। उसके बाद ये सवाल देखिए, उर्दू अदब की तनकीदी तारीख किसकी किताब है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 एहतशाम हुसैन, सैयद एहतशाम हुसैन की किताब है उर्दू अदब की तनकीदी तारीख। उसके बाद ये सवाल देखिए, झेल में से कौन हाय मलफूजी की उम्दा मिसाल है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 राह। झेल में से कौन हाय मलफूजी की उम्दा मिसाल है? राह। हाय मलफूजी उस हे को कहते हैं जिसकी आवाज़ साफ जाहिर हो, साफ पढ़ी जाए, उसे हाय मलफूजी कहते हैं। तो इसमें राह जो है पढ़ी जा रही है, इसे हाय मलफूजी कहते हैं। उसके बाद ये सवाल देखिए, झेल में से कौन सा लफ्ज़ इसमें सिफत की उम्दा मिसाल है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 नेक। नेक जो है इसमें सिफत की उम्दा मिसाल है। उसके बाद ये सवाल देखिए, सुरैली बांसुरी का शायर कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 आरजू लखनवी। सुरैली बांसुरी का शायर कौन है? आरजू लखनवी। नज़्म सुरैली बांसुरी का शायर कौन है? आरजू लखनवी। एक सवाल ये बता दूं कि इंसा अल्लाह इंसा की एक दास्तान है जिसका नाम है सिल्के गौहर, वह गैर मनकूता है। उसी तरह आरजू लखनवी की भी ये नज़्म जो गैर मनकूता है। इसके बाद ये सवाल देखिए, लफ्ज़ असर का क्या जमा लफ्ज़ असर का जमा क्या है? लफ्ज़ असर का यहाँ होना चाहिए, का जमा क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आसार। लफ्ज़ असर की जमा क्या है? आसार। उसके बाद ये सवाल देखिए, बैत की जमा बताइए। बैत के मतलब होता है शेर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 अबियात।
बैत की जमा क्या है? अबियात। उसके बाद ये सवाल देखिए, मंटू ने अपना पहला अफसाना तमाशा के उन्वान से अपने असल नाम की जगह फर्जी नाम का इस्तेमाल किया था। उनका फर्जी नाम क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आदम था। मंटू ने अपना पहला अफसाना तमाशा के उन्वान से अपने असल नाम की जगह फर्जी नाम का इस्तेमाल किया था। उनका फर्जी नाम क्या था? तो आदम। उसके बाद ये सवाल देखिए, उर्दू का पहला नावल किस सन में मंजर आम पर आया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 1869 ईस्वी में। आपके लिए एक सवाल है कि उर्दू का पहला नावल किस नाम से शाया हुआ? आपका इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। एक सवाल है कि आप उर्दू का पहला नावल किस नाम से शाया हुआ, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये भी बताना है कि पहली बार तालीम निस्वा को किस नावल में पेश किया गया है, ये भी उसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद ये सवाल देखिए, राजिंदर सिंह बेदी के पहले अफसानी मजमूए का क्या नाम है? इसका राइट आंसर ऑप्शन में 1 दाना व दाम राजिंदर सिंह बेदी के पहले अफसानी मजमूए का नाम है। उसके बाद ये सवाल देखिए, उर्दू अफसाना और अफसाना निगारी किसकी तसनीफ़ है? उसके बाद ये इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 फरमान फतेहपुरी की तसनीफ़ है। उर्दू अफसाना और अफसाना निगारी किसकी तसनीफ़ है? फरमान फतेहपुरी की तसनीफ़। उसके बाद ये सवाल देखिए, प्रेमचंद के वालिद का क्या नाम था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 मुंशी अजाइब लाल। अजाइब लाल प्रेमचंद के वालिद का नाम था, जो डाकखाने में मुलाजिम थे, क्लर्क थे। उसके बाद ये सवाल देखिए, प्रेमचंद का नावल निर्मला उर्दू में पहली बार कब शाया हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 1929 ईस्वी में शाया हुआ था। उसके बाद ये सवाल देखिए, कृष्णचंद्र का मज़ाहिया अफसाना जामुन का पेड़ पहली मरतबा किस रिसाले में शाया हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 शायर रिसाला मुंबई से शाया हुआ था। उसके बाद ये सवाल देखिए, कुर्रतुल ऐन हैदर को ज्ञानपीठ अवार्ड से किस सन में नवाजा गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 1989 या 90 ईस्वी में। कहीं पे 90 भी दिया है, कहीं पे 89 1989 ईस्वी में नवाजा गया था। उसके बाद ये सवाल देखिए, टूटे हुए तारे किसका अफसानवी मजमुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन कृष्णचंद्र का अफसानी मजमुआ है, टूटे हुए तारे। उसके बाद ये सवाल देखिए, अफसाना गरमकोट बेदी के किस मजमुआ में शामिल है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 दाना व दाम में शामिल है। अफसाना गरमकोट बेदी के किस मजमुआ में शामिल है? दाना। बेदी का अफसाना गरमकोट उनके किस मजमुए में शामिल है? तो दाना व दाम में शामिल है। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।